हम लोग लास्ट कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि ईसीएल का जो नीचे ग्रेड का जो लेबर है उनका पेमेंट है, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में 2-3 इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट मिला है। क्यों ऐसा परिस्थिति क्यों है सर? आर्थिक स्थिति देखते हुए ऐसा किया होगा, मगर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मैं स्पष्ट रूप से हमारे ईसीएल को आदेश देता हूँ, महीने महीने जो गरीब वर्कर्स का अधिकार है, जो मेहनत का पैसा है, हर महीना मिलना चाहिए। मैं आज ही आपके द्वारा मैं इसके बाद भी मैं आदेश देता हूँ। लेकिन ईसीएल का कहना है कि आप लोग की कैप्टिव माइंस दे चुके हैं थर्मल पावर को, इसीलिए उसका कोयला बिक नहीं रहा, इसलिए उसका घाटा है। तो आप एक तरफ प्राइवेट माइनिंग का दरवाजा खुल रहे हैं, तो इसीलिए कोयला बिक नहीं रहा, ऐसा ही आरोप है। ऐसे नहीं, प्रोडक्शन बढ़ गए हैं और थर्मल पावर का भी डिमांड बढ़ रहे हैं, इसलिए कोल गैसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन भी जा रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल अभी भी डिमांड बढ़ाना है, देश के हित के लिए रोज़गार बनाना है, इंडस्ट्रियल में प्रोडक्ट्स बढ़ाना है, केमिकल प्रोडक्ट्स बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ाना है। और भी आप बोला कोल सिंडिकेट खत्म करेंगे। ये सीबीआई जो मामला चल रहा है आसनसोल में ही, वहाँ पर सिर्फ ईसीएल का जीएम को ही अरेस्ट किया गया है, सीआईएसएफ का ही अरेस्ट किया गया है। अभी तक कोई स्टेट पुलिस अरेस्ट नहीं हुआ या कोई स्टेट पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो बिल्कुल जो भी गलत करे तो सबको करना है ना, कि छोड़ देते क्या? हमारा एम्प्लॉयज है तो छोड़ देना क्या? गलत करे तो सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारा सरकार 0 टॉलरेंस है करप्शन के विषय। मोदी जी सरकार 12 साल से ऐसा कोई स्कैंडल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ कोर ब्लॉक्स, माइन ब्लॉक्स अलॉटमेंट कर रहे, उसका प्रोडक्शन भी कर रहे। ऐसा कोई भी गलत किया है, बिल्कुल कोई इसमें सरकार की तरफ से क्लीन चिट है, सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार आप बोल रहे हैं जहाँ जहाँ है, तो यहाँ से बंगाल की सरकार बोल रही है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद ना आप बढ़िया स्वास्थ्य दे पाए हैं, ना शिक्षा दे पाए हैं सरकारी स्कूल का, किसी भी जितने भी बीजेपी के हैं, और जहाँ जहाँ वादा किए हैं वहाँ पूरे वादा को पूर्ण नहीं किया। जनता तय करेंगे, जनता तय करेंगे, जनता के ऊपर है। सर ईसीएल के जो वर्कर हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं केंद्र के ऊपर, क्योंकि सही टाइम में उनको वेतन नहीं मिल रहा है। मैं अभी मेरे को अभी काफी जगह पे उनको परेशानी हो रही है। कोई भी ऐसी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा किए तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल वर्कर्स को सही वेतन सही समय पर मिलना चाहिए, ये मेरा आदेश है। अगर देखा जा रहा है कि जहाँ पर ईसीएल का क्वार्टर वगैरह है वहाँ पर ईसीएल का अभी भी जहाँ पर धस हो रहा है, फिर भी वहाँ पर कोई क्वार्टर वगैरह अभी तक नहीं हुआ, पुनर्वासन नहीं मिला। मेरे को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके तरफ से मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल उसको उपयोग करते हुए लाभ करूँगा लोगों को। सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन ईसीएल में एक टाइम 1 लाख से ज्यादा नौकरी था, अभी 44,000 आ चुका है। आपका टाइम में इतना घाटा क्यों है एम्प्लॉयमेंट में? मेरा तरफ से नहीं, लगातार इस 40 साल से कम हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहे और प्रोडक्शन भी बढ़ रहे और रोज़गार भी। जो आप सिर्फ ईसीएल का पे रोल्स का बात करें, मगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वो इतने ही ये लोग 40,000 काम कर रहे हैं, बहुत सेक्टर में 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सर पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल प्रोडक्शन के पोल्यूशन के विषय पर भी काम करना है। बिल्कुल इसके ऊपर भी हम अलग अलग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आने वाले दिन में पोल्यूशन कम करने के लिए और कदम उठाएंगे। सर बोल रहे थे लगातार कोयला तस्करी बंद करने के लिए आपका कोई नया पॉलिसी आ रहा है क्या? आ रहा है। क्या वो थोड़ा बताइए ना। अभी बताएंगे, आने के बाद पार्लियामेंट में बिल पास होना है, बता के ला के। सर आपने कहा कि 4 मई को माफिया राज खत्म है, तो आपको पत्रकार भाइयों को, बहन भी दिख रहे पीछे, बहनों को मेरे ओर से मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं इसी एरिया में हमारा कार्यकर्ताओं को, पत्रकार बंधुओं को, कुछ की वोटर्स को मिलने के लिए मैं आया हूं। मगर जब मैं प्रोग्राम तय किया हूं, जब खुशी से मेरा प्रोग्राम बना था, मगर आज मैं दुख के साथ आया हूं, क्योंकि परसों जो पार्लियामेंट में हमारे माताओं का, हमारा बहनों का
पार्लियामेंट में, विधानसभा में जो 33% रिजर्वेशन का समस्या है, वो समस्या पूरा हल होगा, हमारा बहनों का अधिकार मिलेगा। उस खुशी से मैं इस एरिया में घूमूंगा, ऐसा मैं प्लान करके प्रोग्राम बनाया। मगर बहुत दुर्भाग्य है, कई दिनों से भारत के हमारा बेटियों को, हमारा माताओं को जो वुमेन 33% रिजर्वेशन का इश्यू था, इस इश्यू को हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक कमिटमेंट के साथ हम काम किया है। मगर आज़ाद के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय पर भी इसी विषय पर चर्चा हुआ था। अटल जी के समय पर, मनमोहन सिंह के समय पर, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पर बार बार महिलाओं के रिजर्वेशन के विषय पर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, महिलाओं का प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग समय पर चर्चा हुआ है। पार्लियामेंट में बहुत बार बिल भी इंट्रोड्यूस किया है, कुछ बार इंट्रोड्यूस करने का प्रयास भी किया है, कुछ नोटिस भी दिया गया। मनमोहन सिंह के समय पर राज्यसभा में बिल भी पास हुआ है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया है। मगर प्रारंभ से लेकर परसों तक लगातार कांग्रेस पार्टी, वो सरकार रहने के बाद उनका खुद के समर्थक, सरकार में शामिल हुए समर्थक, वो एसपी हो, आरजेडी हो, ऐसे लोग पहले भी इस बिल को कांग्रेस के इशारे पर रोका था। परसों भी खुला आम कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, एसपी और मजलिस पार्टी, ऐसे कांग्रेस के अलायंस के गठदल मिलकर भारत के 70 करोड़ महिलाओं को अपमान किया है। 70 करोड़ महिलाओं का एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी डाला है। जो आजाद से लेकर आज तक जो चर्चा हुआ था, फिर एक बात हमारा बहनों को, हमारा माताओं को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, टीएमसी के नेतृत्व में फिर एक बार धोखा दिया है, पीछे से छुरी मारा है। क्योंकि आज 50% से ज़्यादा हमारा माता बहन है देश में, उनको पूरा अधिकार है देश चलाने में भी। देश का जो भी एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, एक्ट बनाने में भी, जो पॉलिसीज बनता है, पॉलिसीज बनाने में भी 50% से ज़्यादा हमारा बहन है, उनको पूरा अधिकार है। मगर कांग्रेस पार्टी इसको बेखातर किया है। एक महिला का नेतृत्व में टीएमसी है, टीएमसी भी महिलाओं को अपमान करते हुए बिल पास होने नहीं दिया। आज उतना ही नहीं, जो डिलिमिटेशन का निर्णय था, जब पार्लियामेंट का स्थान तय किए थे, उस समय 56 करोड़ पॉपुलेशन था भारत का। 56 करोड़ जब था, जब ये पार्लियामेंट सीट्स नंबर तय किए थे, आज 140 करोड़ से ज़्यादा हो गए। पांचल ये कोयलांचल इलाका है, जो कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी हैं वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। तो 4 मई को क्या
बीजेपी का झंडा थामने से माफिया राज खत्म होगा, क्योंकि जो कि जो बीजेपी हो, मेरे लिए टीएमसी हो, कोई भी माफिया है, माफिया ही है। मेरा सामने कोई ऐसा नहीं है, मोदी जी के सामने ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल माफिया माफिया रह के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उनको पार्टी में जगह देते हैं। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, क्लैरिटी दे रहा हूँ। माफिया माफिया ही है। हम कोई किसी को भी हम समर्थन नहीं करते हैं, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। सीएम आज सीएम ने क्या कि जब वोट आता है तब आप लोग ईडी या सीबीआई को बंगाल भेज देते हैं बार-बार। कि मेरे समझ में नहीं। माने जब वोट आता है तो ईडी या सीबीआई के जरिए यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। नहीं, वोट के समय पे नहीं, रेगुलर काम करते हैं। हमारा पार्टी से, इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। सीबीआई हो, अलग अलग एजेंसी से हो, उनका काम लगातार चलते रहते हैं। अभी नहीं है, पहले से भी चलते हैं। कांग्रेस के ज़माने में जैसा अधिकार है उनको वही अधिकार है। कांग्रेस के ज़माने में कैसे रेड करते थे, अभी भी वैसे रेड करते हैं। उसमें कोई हमारा पॉलिटिकल दबाव नहीं है। सर, कोयलांचल में पानी और बिजली ईसीएल बहुत जगह देता है, लेकिन अभी कुछ जगह में ये दे नहीं रहा, ये आरोप है। ये क्या थोड़ा सा देखेंगे आप? बिल्कुल, पहले अब मेरे को ध्यान दिया है, बिल्कुल देखता हूँ इस विषय पर। और मेरा लास्ट सवाल है कि झारखंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद होने का एक प्रॉब्लम हो रहा है कि राजमहल जैसा, लेकिन वेस्ट बंगाल में हर एक प्रोजेक्ट आपको स्मूथली रन कर रहा है। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वेबसाइट लोग काम नहीं करता, लेकिन आपका ईसीएल का प्रोजेक्ट कैसे स्मूथली रन करता है इधर? नहीं, ईसीएल में भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी बोले ना, कोई लोग कम हो गया, अभी कुछ बोले अच्छा चलो तो लोग कम हो गया, लोग कम हो गया, समय पे सैलरी नहीं मिल रही, सब समस्या है। समस्या को दूर करना है। चलो थैंक यू सर। आप लोग